उसके बाद आपकी स्क्रीन के पर एक तस्वीर आ रही है, आप इसको देखें, इसको अपनी आंखें खोल के देखें। ये पटवारियों के लिए, ये पढ़े लिखे जाए जो इसको डिफेंड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ है, इसको देखें, आंखें खोल के देखें कि ये एक बैनर लगा हुआ है, एक पोस्टर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ था इब्राहिम एलायंस इट टाइम फॉर द न्यू मिडल ईस्ट। ये आप देख सकते हैं, शहबाज शरीफ सबसे ऊपर टॉप की पर लगा हुआ है और आसिम मुनीर अपने अपने राइट हैंड की तरफ लगा हुआ है। लेफ्ट हैंड की तरफ शहबाज शरीफ जो मुल्क का, पाकिस्तान का फॉर्म 47 का कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म है, उसके नीचे मुसलमान हुक्मरानों की तस्वीरें रखी हुई है। सऊदी अरब, सीरिया, लेबनान, इराक, ओमान, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। उनके हुक्मरानों की, डोनाल्ड ट्रम्प, नेतन्याहू की तस्वीर लगी हुई है। सऊदी अरब, ये यूएई, इनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये है मुसलमानों की असल औकात, ये है मुसलमानों के लीडरान की असल औकात कि इन्होंने मुसलमान बहन भाइयों का, इन सब ने मुसलमान बहन भाइयों का मिल के सौदा किया है, उनका खून का सौदा किया है। उन मासूम बच्चों के गले काटे गए थे, उनके ऊपर बम गिराए गए थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, माए बहनों को बुरी तरह उनको घसीटा किया था, उनको बेदर्दी के साथ कत्लेआम किया गया था, उनको शहीद किया गया था। ये मुसलमान हैं जिन्होंने मुसलमान बहन भाइयों का, फ़लस्तीनी गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों का सौदा किया है। नेतन्याहू ने सकट के साथ जाके बैठ के डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर दिया है। इनका अल्लाह ताला का अज़ाब इनके पर नाज़िल होगा, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। ये मेरी बात आप लिख के ले लें, यहाँ भी इनका हिसाब किताब होगा और आखिरत के अंदर भी इनका हिसाब किताब होगा। और फ़लस्तीन के बच्चे होंगे, माए बहनें होंगे, बुजुर्ग होंगे, नौजवान होंगे और इनके गिरबान होंगे और इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास तो ये, तुम लोग तख्त के ऊपर बैठे बैठे, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतने बड़े उर्दों के ऊपर बिठाया था, तो तुम लोगों ने हमारे लिए कुछ क्यों नहीं किया था? तुम क्यों नेतन्याहू सकट के साथ जाके बैठ के थे, उसको क्यों कबूल कर लिया था? उसके खिलाफ तुम सब क्यों नहीं जमा हुए थे? इनको अराल में हिसाब किताब देना पड़ेगा और इनसे हिसाब किताब अराल में लिया जाएगा। इनको मुँह छुपाने की कई जगह नहीं मिली कि मेरी बात आप लिख के ले लें। ये भागने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला का अज़ाब, अल्लाह ताला इनको ज़लील करेगा। जो आज इसराइल के साथ मिल के बैठ के नेतन्याहू को कबूल कर लिए, इसराइल इन यहूदियों को कबूल कर लिए, अल्लाह ताला का अज़ाब उनके पर नाज़िल होगा। कश्मीरी वालों ने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि इन्होंने मिलकर पाकिस्तानियों को भी बता दिया है, बाकी पाकिस्तानियों को भी बता दिया है कि गोली के मुकाबले मजम्मत कैसे की जाती है और जालिम को कैसे अपने पैरों में बिठाया जाता है। मजम्मत का रास्ता फतह का रास्ता होता है, जीत का रास्ता होता है। ये कश्मीरी अवाम ने साबित किए। उन्होंने पाकिस्तानी कौम को भी बता दिए कि गोलियों के सामने किस तरह सीना तान के खड़े होकर मुकाबला किया जाता है, किस तरह मुकाबला किया जाता है इन यजीदों के सामने, इन जुल्म ज़बर करने वालों के सामने, किस तरह इनकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया जाता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करके वो चले गए। बांग्लादेश भी एग्जाम्पल सेट करके चला गया, श्रीलंका भी करके चला गया, नेपाल भी करके चला गया, इंडोनेशिया भी करके चला गया और अब कश्मीर भी एक एग्जाम्पल सेट करके चले गए हैं कि मुजम्मत के सामने सीना तान के कैसे खड़ा हुआ जाता है और अपने हकूक़ के लिए किस तरह आवाज़ बुलंद की जाती है। उसके शहबाज शरीफ ने ये क्या ट्वीट किया, देखिए। Alhamdulillah, we are closer to the ceasefire than we can have we have been since the genocide was launched on the Palestinian people. Pakistan has always stood by the Palestinian people and shall always do so. Gratitude is due to President Trump as well as to leadership of Qatar, Saudi Arabia, UAE, Turkey, Jordan, Egypt, and Indonesia, who met the President Trump on the sideline of UNGA80 for the resolution of the Palestinian issue. The statement issued by the Hamas create a window for a ceasefire and ensuring peace that we must not allow to close again. Inshallah, Pakistan will continue to work with all its partners and brotherly nation to everlasting peace in Palestine. ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये मुसलमान बहन भाइयों का सौदा करके आके और वहाँ सागदार कह रहे हैं कि हम इस पीस नकाती पॉइंट को नहीं मानते और यहाँ से शहबाज शरीफ का टुकड़ी फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म इसकी हमायत कर रहे हैं। भाई आप अगर नहीं मानते तो फिर आपको वज़ीर-ए-आज़म इसकी हमायत क्यों कर रहे हैं? ये सब ड्रामा नचाया कि ये आवाम को बेवकूफ़ चुनकियाँ बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सदर ट्रम्प 20 नकात आए भी नहीं और शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दी। क्या किसी से पूछा था कौन सी जलती थी? असद कैसर के सवाल पर पीटीवी पार्लियामेंट की लाइव फीड बंद कर दी। ये हकीकत है। जब असद कैसर जो पीटीआई के लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, जब उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर ये सवाल किया कि जब डोनाल्ड ट्रम्प की 20 नकात आए भी नहीं थे, उससे पहले शहबाज शरीफ ने ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर ट्वीट कर दिया कि हम डोनाल्ड ट्रम्प की 20 पॉइंट की हमायत करते हैं, उसको मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके पीछे खड़े हैं। तो आपको क्या जल्दी थी? किसी ने उनसे पूछा था कि आपने इतनी जल्दी आपको क्या थी? आपने इतनी जल्दी क्यों ट्वीट किया था? फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर जो लाइव फीड चली थी पीटीवी ने उसको सेंसर कर दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि ये सवालों से डरते और इनको इसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा और इनको सवालों का जवाब आय में देना पड़ेगा। ये कहीं भी जाएंगे, मुँह छुपाने की भरपूर कोशिश करेंगे, पाकिस्तानी कौम इनके पीछे खड़ी
होगी और हम इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कभी कबूल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी 24 करोड़ आवाम का मुल्क है। वहाँ जाके आप सौदा करके आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी और आपसे आपका पीछा करती रहेगी। और कायद आज़म का एक ही स्टैंड है और वो हमारे बानी, और हम उनके स्टैंड के पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उनके स्टैंड हमारी सर आंखों पे। उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों के बीच का एक कंजर कॉम्बक है। ये पाकिस्तान के वजूद के अंदर इसराइल आया था, तो हम इसको कभी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमेरिका की नाजायज़ औलाद है। तो फिर आप अमेरिका और इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कैसे कबूल करके आगे? हम पाकिस्तानी 24 करोड़ अवाम इसको कबूल नहीं करेंगे और हम इसको नहीं मानते। सिर्फ एक ही स्टेट को कबूल करेंगे, वो फ़लस्तीनी रियासत है। हम इसराइली रियासत 2 रियासती हल को कबूल नहीं करेंगे। ये जो 2 रियासती हल है ये नामंजूर है। हम इसको जूती की रोन पर रखते हैं, हम इसको मोड़ तोड़ के डस्टबिन की टोकरी में फेंकेंगे। हम सिर्फ एक ही रियासत को मानेंगे, वो है फ़लस्तीनी रियासत। उनके हकूक़ उनके राइट उनको मिलने चाहिए। हम इसराइली रियासत को बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। हम उनके पर लानतान भेजेंगे, लेकिन हम उनको कबूल नहीं करेंगे। उसके बाद इमरान खान की बहन रोहिणी खान